दोस्तों, आज हम शिव मंदिरों में शिवलिंग के सामने नंदी क्यों स्थापित किए जाते हैं और आखिरकार नंदी ही क्यों, इसके बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर एक बार भगवान शिव ध्यान में मग्न थे और वो ध्यान कब समाधि में बदल गई इसका पता नहीं चला। घूमता हुआ नंदी पहुंचा और नंदी ने जब देखा कि उसके प्रभु ध्यान में मग्न है और समाधि में मग्न है, तो उसने सोचा क्यों मैं भी सहयोग करूं, और नंदी भी ध्यान में बैठ गया। वो भी जस्ट भगवान शिव के सामने आसन लगाकर। और कहा जाता है कि कब नंदी के हृदय के तार भगवान शिव से जुड़ गए इसका पता ही नहीं चला। और कहा जाता है कि कुछ समय बाद जब वह ध्यान में थे, उसके बाद एक दुष्ट जो भगवान शिव से दुश्मनी रख रहा था, वह कैलाश पर्वत पर आया और पार्वती का अपहरण करके ले गया। अब माता पार्वती का जब अपहरण हुआ तो समस्त देवलोक में सभी देवता परेशान हो गए, सभी शिवगण परेशान हो गए जब इन्होंने बात सुनी। अब महादेव को ध्यान मुद्रा से समाधि मुद्रा से कौन उठाए, क्योंकि महादेव के गुस्से से सभी डरे हुए थे। तो गणपति जो विवेक के देवता कहलाते हैं, उन्होंने नंदी के कान में, जो नंदी ध्यान में था, ध्यान मुद्रा में था, उनके कान में जाकर पूरा घटनाक्रम बताया तो तुरंत महादेव की आंखें खुल गई, क्योंकि नंदी के हृदय के तार कहाँ से बंधे हुए थे? शिवजी के हृदय से। तो तभी से यहाँ एक आस्था का विषय बन गया है कि अगर आपको कोई भी कार्य अगर करना है या कोई भी मन्नत मांगनी है, तो आप अपना जो मन्नत है वहाँ नंदी के कान में जाकर कहते हैं, ताकि भगवान शिव तक वहाँ बात पहुँच जाए। तो यहाँ एक आस्था का विषय है, लोग इस हिसाब से मानते हैं नंदी को। और हमने देखा था कि जब वहाँ समाधि मुद्रा में थे तो जस्ट उनके सामने ही आसन लगा के कौन बैठे थे? नंदी महाराज। और इसीलिए उनकी जो प्रतिमा है वो उनके सामने स्थापित की जाती है। यदि हम और देखें तो एक बार माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि आपको नंदी इतना प्रिय क्यों है? तो भगवान शिव ने कहा कि नंदी की भक्ति में शौर्य है, उसकी सेवा में समर्पण है। उस शौर्य और समर्पण की भावना के कारण ही मुझे नंदी अति प्रिय है, वह मेरे हृदय के नज़दीक है। तो माता पार्वती ने कहा सभी शिव भक्त में शौर्य और भक्ति का और समर्पण का भाव है, लेकिन आखिरकार नंदी ही क्यों प्रिय है? तो महादेव ने कहा मुझे सभी भक्त प्रिय है, लेकिन मेरे हृदय के नज़दीक नंदी है। और उसका कारण आप जानोगे तो आप स्वयं विश्वास करने लग जाओ कि आखिरकार नंदी क्यों प्रिय है। तो यहाँ एक समय की बात है कि जब नंदी के पिता ऋषि सलाद ने जब नंदी को बताया कि वहाँ अल्पायु है, तो नंदी ने असंभव कुछ नहीं है यूं मानकर मेरी उपासना करी। उसकी भक्ति देखकर मुझे उसे दर्शन देने के लिए विवश होना पड़ा, लेकिन उसने मेरे दर्शन पाकर वरदान मांगना भी भूल गया और मैं भी अंतर्धान हो गया। जब उसने दूसरी बार मुझे विवश किया दर्शन देने को, तब भी मैंने
देखा कि वह वरदान मांगना भूल गया। लेकिन जब तीसरी बार उसने मुझे विवश किया दर्शन देने को, तो मैं पहले से ही मन बना के गया था कि मैं आज उसे वरदान दूंगा। तो मैंने स्वयं इसकी पैरवी करी और उसे कहा कि आपको क्या वरदान चाहिए, आपको जो वरदान चाहिए मैं दूंगा। वहाँ चाहता तो दीर्घायु मांग सकता था, लेकिन उसने नहीं मांगी। उसने एक बात कही कि महादेव, मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपके साथ में रहकर आपकी भक्ति करनी है, मुझे आपका सानिध्य चाहिए, मुझे आपकी सेवा करनी है। अब बताइए कि ऐसा समर्पण कहाँ होता है? तो पार्वती जी ने कहा, तो जब आपको इतना प्रिय है तो आपने उसको अपना वाहन क्यों बनाया? तो महादेव ने कहा कि उसमें इतनी समर्पण की भावना है और उसकी इतनी मेरे प्रति आस्था है कि वह मेरी बिना आज्ञा के कोई कार्य नहीं करता। यानी उसके अंदर जो भी भावना है, जो भी उसके मन में है, वह मेरे ही विचार हैं, तो मैं स्वयं उस पर आरूढ़ हूं और इसीलिए वह मेरा वाहन है। तो माता पार्वती ने कहा, आपने कहा वह समर्पित है, उसमें समर्पण की भावना है, तो ऐसा कैसा समर्पण है? मैं यहां भी जानने को उत्सुक हूं। तो महादेव ने कहा कि आपको याद है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से विष निकला था और लोक कल्याण के लिए मुझे वहां विष पीना पड़ा था। लेकिन बहुत कम लोगों को यहां पता है कि जब मैं वो विष पी रहा था तो उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उन कुछ बूंदों मात्र से ही पृथ्वी में पर हाहाकार मच गया था। तब इसी नंदी ने वो विष जीभ से चाट कर लोक कल्याण का कार्य किया था और इसीलिए नंदी पूजनीय है। तो अब आप स्वयं भी जान गए होंगे सभी कि नंदी क्यों पूजनीय है, क्यों उन्हें स्थापित किया जाता है शिव मंदिरों में। साथियों, हितार्थ ऑनलाइन क्लासेस में आपने राजस्थान सामान्य ज्ञान और कक्षा 10 के गणित और विज्ञान के अलावा हम बहुत बार ऐसे वीडियो डालेंगे जो आवश्यक हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति को नॉलेज रखना होता है। ऐसे वीडियो को हम पब्लिश करेंगे और साथ में आपको करंट अफेयर के बारे में भी सामग्री उपलब्ध होगी। हालांकि अभी समर वेकेशन है और इतनी सुविधा यहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं है मेरे पास में कि हम ग्रीन बोर्ड या वाइट बोर्ड टीचिंग करा पाऊँ। हमें 20 दिन के बाद में यहाँ सब पॉसिबल हो सकेगा, तो हम जल्द ही सभी वीडियो पब्लिश करेंगे ताकि आपके पढ़ाई के साथ में यहाँ सब कुछ आगे चलता जाए। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।